दुनिया में कोई और ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इतने लोगों तक पहुंचता हो। लोग एक दिन में 1 अरब 60 करोड़ बार कोको कोला के किसी प्रोडक्ट को पीते हैं और इस अमल से शुरुआत होती है एक सीक्रेट फार्मूले से। कोक इस सीक्रेट फार्मूले को दुनिया भर में कायम बोटलिंग फैक्ट्रीज में बेचता है। कोक की पूरी दुनिया में 900 बोटलिंग फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें से पाकिस्तान में 11 काम कर रही हैं। ये तादाद बहुत ज्यादा है। रफ्तार हैरान करने वाली है। 670 अरब डॉलर ये आलमी नॉन कोहलक रेडी टू ड्रिंक बेवरेज इंडस्ट्री हर साल इतनी ही लागत का कारोबार करती है, जबकि पाकिस्तान में इसका कारोबार 3 अरब डॉलर का होता है। इस कारोबार में कोको कोला सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। कोको कोला की पूरी दुनिया में रोजाना तकरीबन 80 करोड़ सर्विंग्स कंज्यूम होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन हर शख्स 12 से 38 सर्विंग्स कंज्यूम करता है। कोक बनाने का फार्मूला, जिसे बेवरेज कंसंट्रेट कहते हैं, बहुत ही आम है। दुनिया में जितनी भी कोक की बोटलिंग फैक्ट्रीज हैं, इन्हें सिर्फ शिपिंग के जरिए यही कॉन्सेंट्रेट बेचा जाता है। पर कोक कंपनी ये नहीं बताती कि इस खुफिया कॉन्सेंट्रेट को बनाया कहाँ जाता है, और ना ही वो इसका फार्मूला किसी को बताते हैं। दरअसल ये एक ऐसा राज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोशीदा है। इसके इंग्रेडिएंट्स तो लिस्टेड हैं, पर एक चीज के बारे में जानबूझकर तफसील नहीं दी गई है, और वो है नेचुरल फ्लेवर्स। सबसे पहले पानी कॉन्सेंट्रेट और शुगर को 19,000 लीटर की गुंजाइश वाले टैंक में पंप किया जाता है, ताकि एक ऐसा सिरप बनाया जा सके जो 50% से ज्यादा मीठा हो। फिर एक क्लोज्ड सिस्टम के जरिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है शीशे की बोतलों को बनाने की। शीशे की बोतलों को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम कार्बोनेट, 10% लाइमस्टोन सोडा और कुछ रिसाइकल्ड बोतलों को मिक्स करके रॉ मटेरियल बनाया जाता है, और इस मटेरियल को 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये पिघलकर ग्लास बनाने के लिए तैयार ना हो जाए। जैसे ही मिक्सचर तैयार हो जाता है, वैसे ही वो एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सांचों में गिरता चला जाता है, जहां बस इस पिघले हुए मटेरियल को बोतल की शेप दी जाती है। ये रफ्तार गोली की तरह होती है। दूसरे मरहले में बोतल की शेप को एक दूसरे सांचे में डाला जाता है, और एक मशीन हवा का इस्तेमाल करके इन सांचों में हवा भरती है, जिससे ये बोतल अपनी असली शेप में आ जाती है। जिसके बाद इन गर्म बोतलों को एक मशीन की मदद से ठंडा कर लिया जाता है। एक और मशीन पर इन बोतलों के मुंह को रगड़कर स्मूथ बना लिया जाता है। बाद में इनको वॉश करके फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक और काम होता है। एक मशीन में पहले से इस्तेमाल की गई बोतलों को दोबारा फिल करने के लिए लाया जाता है, जहाँ पर ये मशीन इन बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर देती है, यहाँ तक कि बोतल के अंदर मौजूद स्ट्रा और बहुत सी दूसरी चीजों को भी बाहर निकाल देती है। हर बोतल इस मशीन के अंदर 18 मिनट तक रहती है। ये वाशर हर घंटे 62,000 बोतलों को साफ कर सकता है। जरा इस वाशर को देखिए, ये कैसे काम कर रहा है। अगले मरहले में बोतलों में कोको कोला भरी जाती है। ये मशीन 800 बोतलों को 1 मिनट में फिल कर देती है। यहाँ पे सबसे मुश्किल काम प्रेशराइज्ड बेवरेज को बोतलों में जल्द से जल्द भरने का है। यहाँ 250 ml वाली बोतलों को भरा जा रहा है। बास दफा शीशे की बोतल फिलिंग के दौरान ही फट जाती है। बोतल में भरी जा रही कोको कोला बहुत ठंडी होती है। फिलर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ऐसे लगता है जैसे ये कोक बोतल से बाहर आ जाएगी, और इस प्रेशर को दबाकर रखने के लिए कैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में मौजूद कन्वेयर सिस्टम की लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। आखिर इतनी लंबी कन्वेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि आखिर कुछ स्टेशंस की रफ्तार आहिस्ता हो जाए या फिर वो खराब हो जाए तो बाफर बनाया जा सके। कन्वेयर सिस्टम के कुछ हिस्से बैकअप के दौरान होल्डिंग एरिया बन जाते हैं। जब बैकअप का मसला हल हो जाता है तो होल्डिंग एरियाज को रिलीज कर दिया जाता है और बोतलें फिर से अपना सफर शुरू कर देती हैं। बैकअप की वजह से जिस एरिया पर असर पड़ सकता है वो है लेबलर मशीन। फिर एक कन्वेयर की मदद से इन बोतलों को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, और इसके बाद ये फैक्ट्री के सबसे अजीब सफर पर आगे बढ़ती हैं, जिसे कहते हैं स्पाइरल कन्वेयर। स्पाइरल बोतलों को 5.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। एरियल कन्वेयर की वजह से फैक्ट्री में जगह की बचत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि कोको कोला की एक बोतल बनाने में कितना पानी इस्तेमाल होता है? वाटर फुटप्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर की कोक बोतल बनाने में कम से कम 9 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, यानी बोतल को वॉश करने और फार्मूले में इस्तेमाल करने में। जिसकी वजह से बहुत से ममालिक में एहतजाज भी किए गए कि जहां ये फैक्ट्री होती है वहां की जमीन सूख जाती है, जिसके नतीजे में अब उन्होंने 27% पानी के इस्तेमाल में कमी कर दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।